विद रिक्वेस्ट। ब्रिज जी, आप शुरू करें। हरि ओम सभी को प्रणाम। मेरा फिर से और स्वागत है। अभी हम गीता का अंतिम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 18, जिसका शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। यह जो अध्याय है, इन दिस चैप्टर भगवान बेसिकली हैज समड अप द होल टीचिंग ऑफ गीता टू अर्जुना। जो पूरा सार है गीता का, इस एक अध्याय में भगवान ने संक्षेप में अर्जुन को दिया है। और वो ये अध्याय भी बेसिकली अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। और वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न भी वही है जो उसने शुरू में, जब आपको भगवान ने ये जब शुरू किया अपना प्रवचन और अर्जुन को एडवाइस देने गया, वो अध्याय 2 से शुरू किया। अध्याय 2 के श्लोक 11 से शुरू किया था। और उन्होंने अध्याय 2 में ही अर्जुन को 2 मार्ग बतलाए थे। बिकॉज व्हेन ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू गॉड, तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने पूछा था कि मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान ने उसको 2 मार्ग बतलाए। पहला मार्ग उन्होंने बतलाया ज्ञान योग का, अर्थात संन्यास योग। और दूसरा मार्ग बताया कर्म योग का। और इन दोनों में से उसको कर्म योग में लगने के लिए कहा। तो अर्जुना was still confused. He basically did not understand completely that which mark, which path of lifestyle he should follow. So in third chapter, he asked the question कि यदि आप संन्यास को कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे इस घोर कर्म में लगने के लिए क्यों कह रहे हैं। भगवान ने अल्टीमेटली सबसे पहले उसको ज्ञान योग के लिए कहा था कि ज्ञान योग, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तभी आपको आनंद मिलता है और मुक्ति मिल सकती है। तो ही सेड यू आर कंफ्यूजिंग मी बाय दीज सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, सो प्लीज टेल मी डेफिनेटली व्हाट विच पाथ आई शुड फॉलो। अब भगवान ने उसके बाद तीसरे और चौथे अध्याय में उसको विस्तार से कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म योग क्या है और ये क्यों आवश्यक है, इसका पालन करना क्यों आवश्यक है। परंतु अर्जुन का जो भ्रम है वो वैसे ही रहा। उसने अध्याय 5 के भी पहले श्लोक में फिर वही प्रश्न किया, एक डिफरेंट वे में। और वो प्रश्न था, आप संन्यास योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा करते हैं, कृपा करके मुझे एक मार्ग बतलाइए जो मेरे लिए श्रेष्ठ है। तो भगवान फिर अर्जुन को 5वें अध्याय में और फिर छठे अध्याय में भी इसको विस्तार से समझाते हैं। उसको जो बताते हैं कि एक जो संन्यास योग है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव फॉर ए कॉमन मैन विदाउट फॉलोइंग द पाथ ऑफ कर्म योगा। आप अगर कर्म योगा का पाथ फॉलो करने के बाद संन्यास धारण करते हैं तभी वो सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और उसके लिए संन्यास योग धारण करने के लिए भगवान ने कहा कि आपकी प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड फ्रॉम योर डिजायर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक मन में काम इच्छाएं वासनाएं रहेगी, तब तक अगर आप या उससे पहले अगर आप संन्यास ले लेते हैं तो वो सफल नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को कई अध्यायों के अंदर उसके बाद भी समझाया, अपना विराट स्वरूप भी उनको उनको दिखाया। उसके बाद भी अर्जुन, लगता है कि उसका जो एक भ्रम है वो टूटा नहीं, अभी भी वो कंफ्यूज था। इसलिए उसने 18वें अध्याय में शुरू में फिर वही प्रश्न अलग ढंग से पूछा। तो ये जो अध्याय 18 है अर्जुन के उस प्रश्न से शुरू होता है। तो हम पहले प्रश्न से ही शुरू करते हैं कि उसका प्रश्न क्या था। अर्जुन का प्रश्न था, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदुतम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदनः। अर्जुन पूछता है, हे महाबाहो, वो भी कृष्ण जी को महाबाहो कह रहा है, महाबली। संन्यासस्य तत्त्वम् इच्छामि वेदुतम्, हे महाबाहो, हे श्री कृष्ण, मैं संन्यास के तत्व को भली भांति जानना चाहता हूँ कि संन्यास किसे कहते हैं। मैं इसको अच्छी तरह से भली भांति जानना चाहता हूँ। सब कुछ सुनने के बाद भी अभी भी उसको कंफ्यूजन था कि संन्यास वास्तव में क्या है। एंड देन ही सेज
त्यागस्य च ऋषिकेश, और हे ऋषिकेश, यह त्याग क्या है? पृथक केशी निषूदन है। हे केशी, कृष्ण, श्री कृष्ण ने जो है कि केशी नामक दैत्य को मारा था, इसलिए उनका एक नाम केशी भी पड़ गया। कि मैं, हे केशी, हे केशव, मैं इस संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक अलग अलग रूप में जानना चाहता हूं कि दोनों में भेद क्या है। मैं इन दोनों के अंतर को समझना चाहता हूं। तो ये प्रश्न बेसिकली अगर आप देखेंगे, जो श्लोक 3 में, अध्याय 3 में जो पूछा, अध्याय 5 में जो पूछा, मोरलेस सिमिलर क्वेश्चन है, अगेन इन ए डिफरेंट वे। तो अब भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब संन्यास और त्याग के बारे में मेरे ख्याल में हम सबके मन में कंफ्यूजन तो होता ही होगा कि संन्यास का मतलब ही त्याग है, और ये त्याग का मतलब तो सिंपल त्याग है ही। त्याग मतलब रिनंसिएशन, टू रिनाउंस एनीथिंग, दैट इज द जनरल मीनिंग ऑफ त्याग। तो भगवान उसको श्लोक 2 से इसके विषय में बताना शुरू करते हैं। तो पहले श्लोक 2 में कहते हैं, काम्यानाम कर्म नाम न्यासम, जो कामनाओं से युक्त कर्मों का जो त्याग है, अपनी किसी भी डिजायरलेस, बिना किसी डिजायर के जो कर्मों का त्याग है, नॉट, आई मीन, एंड दैट इज कॉल्ड संन्यास बेसिकली, विच इंक्लूड्स ऑल रिचुअल्स। जो कर्म कांड वेदों में बताए गए हैं, तो बिना अपने किसी डिजायर के, अब डिजायर आपके मन में क्यों आती है? जब आप अगर गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर आप परिवार में रह रहे हैं, तो डिजायर्स होना लाजमी है। तो भगवान कह रहे हैं कि बिना किसी डिजायर के तो वो पॉसिबल है सिर्फ वंस यू रिनाउंस यूर फैमिली लाइफ। तो दैट इज कॉल्ड संन्यास, बेसिकली दैट यू रिनाउंस योर children, your family, your prestige, your position, your job, your power, etc. Renunciation of all these is basically, भगवान कहते हैं संन्यासम कवय विदु। इस त्याग को जो कवि लोग हैं, कवि मतलब जो लर्निड पीपल हैं, जो जिनको, जो विद्वान लोग हैं, वो इसको संन्यास कहते हैं। तो पर इस संन्यास में क्या होता है कि आपने अपनी गृहस्थ लाइफ को छोड़ दिया, बट द आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं फॉर मेंटेनिंग योर हेल्थ, मेंटेनिंग योर बॉडी, ईटिंग है, स्लीपिंग है, दीज आर नॉट टू बी रिनाउंस्ड, दीज हैव टू बी डन। सो दैट्स बेसिकली इज द मीनिंग ऑफ संन्यास, व्हाट लॉर्ड कृष्णा एक्सप्लेन फर्स्ट टू हिम। एंड देन इन सेकेंड लाइन ही सेज, सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल को भोगने की इच्छा का त्याग को जो है बेसिकली प्राहु त्यागम विचक्षणा। जो अगेन जो लर्निड पीपल हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो इसको त्याग बोलते हैं। तो अंतर क्या हुआ त्याग में और संन्यास में? संन्यास में तो क्या है कि आपको अपनी पूरी फैमिली लाइफ का त्याग करना होता है, सो दैट यू डोंट हैव एनी डिजायर्स। कर्म जो त्याग है, त्याग में कर्मों के फल के प्रति आसक्ति का त्याग है। फल का त्याग नहीं है, फलों में आसक्ति का त्याग है। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। ओके, सो दिस इज व्हाट भगवान ने कहा कि डूइंग वंस ड्यूटी अकॉर्डिंग टू धर्मा फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड without any self interest and with a spirit of surrender to God is called त्याग। and this definition is more or less same as कर्म योग। कर्म योग भी यही बोलता है। so this is basically he says is the real त्याग, और इसी को गीता में कर्म योग के नाम से समझाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार कहा था, द हाइएस्ट लव फॉर गॉड कैन नेवर बी अचीव्ड विदाउट रिनंसिएशन। As long as you are slave to lust, your position, your fame, your wealth, or any worldly thing, you can never attain Paramanand. So until the slavery of that desire is shaken off, जो भगवान के प्रति या भगवान को सरेंडर नहीं कर सकते, तो भगवान के प्रति भक्ति नहीं हो सकती। दिस इज even Swami Vivekananda also said. So this is the difference, basic difference he told between संन्यास and त्याग। उसके बाद फिर आगे श्लोक 3 में भगवान कह रहे हैं
के जो और भी कुछ विद्वान हैं उनके अपने अलग अलग मत हैं। तो सबसे पहले कहते हैं एक मनीषीन है कि देर आर सम फिलोसोफर्स लाइक सांख्य योग इज आल्सो वन फिलोसफी हु से इति प्राहु हु से दैट दोषवत कर्म ऑल एक्शंस हैव सम डिफेक्ट्स, कि सभी कर्म जो है वो उनमें दोष है। दे आल्सो दे कॉज यू सफरिंग त्यागम एंड हेंस दे शुड बी रिनाउंस्ड। सो सांख्य योग जो है, जो सांख्य जो वो फिलोसफर्स हैं, दे एडवोकेट renunciation of all the actions. And why? Because they think that all the actions are full of some defects. No action is without any defect. Like when you use a fire for cooking, that time a lot of insects get killed. You are basically and do anything when you are eating also a lot of organisms, a lot of microorganisms you are destroying. So even those actions are part of having some defects. So that's why they advocate the life of संन्यास। संन्यास में क्या होता है? अग्नि का त्याग करना होता है। संन्यास में आप अपने भोजन के लिए, अपने स्वास्थ्य, अपने हेल्थ की देख देख के लिए भोजन नहीं पकाना, ना ही कोई यज्ञ आदि करना, ना ही कोई हवन करना। तो उसमें वो अग्नि का त्याग भी जो है एक संन्यास का एक मेथड है। वो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सन्यासी हैं वो सब भिक्षा के लिए, कहीं भी अगर लेक्चर भी देते हैं तो वहाँ भी वो भिक्षा के लिए किसी के घर जाते हैं। उनके यहाँ खाना अग्नि नहीं पकती है। तो जो सांख्य योगी हैं वो इसको एडवोकेट करते हैं। देन भगवान सेज च अपरे while there are others also who say that यज्ञ दान और जो तप कर्म है न त्याज्यम इति दे शुड नॉट बी रिनाउंस्ड। तो यज्ञ है, आपको दान देना है, तप करना है, these type of actions are not to be renounced because they are meant for the benefit of the mankind. And the character of a man is also built by the type of karmas he do. So यज्ञ दान और तप जो कर्म है उनको नहीं त्यागना चाहिए। दिस इज सम अदर पीपल हु से दैट। अब ये सब बताने के बाद नेक्स्ट वर्स 4 में भगवान अर्जुन को अपना मत जो एक फाइनल वर्जन दे रहे हैं कि वास्तव में त्याग क्या है। तो भगवान श्लोक 4 में कहते हैं, एंड उस श्लोक में वो अर्जुन को 2 एडजेक्टिव से एड्रेस कर रहे हैं। एक है भरत सत्तम, भरत क्लैन में श्रेष्ठ, एंड दूसरा पुरुष व्याघ्र, जो पुरुषों में लॉयन के समान है। क्योंकि इसका पालन करने के लिए यू नीड ए फर्म डिटर्मिनेशन लाइक ए लॉयन। तो वो उसको इन 2 एडजेक्टिव से एड्रेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, हे भरत सत्तम, हे भरत श्रेष्ठ, निश्चयम शृणु में तत्र त्यागे। नाउ लिसन टू मी माय फाइनल डिसीजन ऑन रिनंसिएशन, कि मेरा इसका फाइनल डिसीजन क्या है त्याग के बारे में। ही सेज पुरुष व्याघ्र, ओ बेस्ट ऑफ मैन, त्याग ही वास्तव में त्याग भी, इनफैक्ट जो रिनंसिएशन है वो भी 3 तरह का कहा गया है। इस त्रिविधा संप्रकीर्तिति इज सेड टू बी ऑफ 3 काइंड्स। सो ये सब बताने के बाद अब श्लोक 5 से और 12 में वो इस त्याग का जो वास्तविक अर्थ है वो डिटेल में अर्जुन को एक्सप्लेन करते हैं। श्लोक 5 में सबसे पहले वो अगेन फिर कहते हैं कि यज्ञ दान तप और जो कर्म है, इस तरह के जो कर्म है, न त्याज्यम, इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये भगवान कह रहे हैं। अभी पहले उन्होंने बाकी जो लर्नेड हैं जो और दूसरे फिलोसफर्स हैं उनके मत बताए थे। नाउ भगवान अपना फाइनल मत बता रहे हैं, विच इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ भगवान हिमसेल्फ, कि यज्ञ दान और तप जो कर्म है इनको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। कार्यम एव तत्, इनको निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। क्योंकि यज्ञ दान और जो तप हैं, दीज एक्ट्स ऑफ सेक्रीफाइस, चैरिटी एंड रिलीजियस डिसिप्लिन्स पावनानि मनीषिणाम,
प्यूरिफाई इवन द हार्ट ऑफ इवन ए महात्मा, ए सेंट। इन कर्मों के करने से आपके मन की शुद्धि होती है। दैट्स वाई दिस शुड नेवर बी रिनाउंस्ड। दे आर बिकॉज एंड मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज a very beautiful example given in one of the Upanishad, which I will just explain to you. You must have known a caterpillar. A caterpillar, which is basically called a larva also, it transforms itself into a butterfly through a process called metamorphosis, which is a complete transformation of its body. What exactly happens is, in this, the egg of a female butterfly, which is laid on a leaf of a flower, hatches into a caterpillar, and from the caterpillar keeps itself engaged in eating and growing. And when it reaches its full body, full size, it stops eating and it weaves a cocoon around himself and engages himself into it. Inside the cocoon, the caterpillar body undergoes a complete transformation. All its parts melt away and an adult butterfly develops. And as soon as वो तितली बन जाती है, that butterfly flies away. So भगवान कहते हैं, में लिखा गया है उपनिषद में, कि संसार में हमारी भी स्थिति ऐसी ही है. Like a caterpillar, we are also presently attached to the world and remain engaged in fulfillment of our desires. But for the spiritual upliftment or in our inner transformation, we need to perform righteous deeds, punya karam, like rituals. We need to perform those rituals like sacrifices, यज्ञ, दान और तप जो है, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनको परफॉर्म करना चाहिए. These rituals or actions are like caterpillar's cocoon. They melt our impurities and purify our mind. So they effectively help us to break these shackles of the earthly life. So this is how our situation has been compared to a caterpillar, that why we should do these rituals, the righteous deeds, the punya karam, like यज्ञ, दान और तप आदि, ताकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो, हमारा मन शुद्ध हो जाए. उसके बाद श्लोक 6 में भगवान कहते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं हम, और भगवान ने कहा कि आपको कर्म तो करने हैं, और कर्म कौन से करने हैं? जो पुण्य कर्म है. उसको करते हुए आपके मन में क्या भाव होना चाहिए, इसके बारे में वो श्लोक 6 में बताते हैं. भगवान कहते हैं, हे पार्थ, निश्चितम मतम उत्तमम. He says again, this is my supreme advice, that etani apitu karmani, that even these obligatory actions, these are called obligatory actions, these are must be done, should be done sangam tyaktva falani cha, with the attitude of giving up the attachment to the fruits of actions. See the wording, giving up the attachment to the fruits of action, not giving up the fruits of action. Giving up the attachment to the fruits of actions. Kartavya niti iti me. Just doing this, thinking that this is my duty. Thinking it only as your duty. तो ये भगवान ने मन के भाव ऐसा होना चाहिए. कर्म करते हुए, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं, ये मन का भाव होना चाहिए. अब अगले 3 श्लोकों में भगवान जो है बताते हैं कि ये त्याग है इस तरह का, आपने अभी जो बताया भगवान ने, ये भी 3 तरह का होता है बेस्ड ऑन द गुणास. सत्व, रजस और तमस के अनुसार यह त्याग भी 3 तरह का होता है. तो सबसे पहले वो श्लोक 7 में कहते हैं, नियतस्य तु कर्मणः, जो प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जो शास्त्रों में बताई गई है, जो हमारा धर्म है बेसिकली, संन्यासेन उपपद्यते. इट इज नॉट प्रॉपर टू रिनाउंस दिस. यहाँ संन्यास का मतलब है त्याग बेसिकली. इट इज नॉट गुड टू रिनाउंस दोज ड्यूटीज विच आर प्रेस्क्राइब्ड in the scriptures. Mohat tasya परित्याग है. If you abandon these duties out of delusion, out of your moho and mamta, then tamsa parikirtita. That type of त्याग is a तामसिक त्याग. अगर आप सिर्फ मोह
की वजह से या अपने भ्रम की वजह से किसी भी ऐसे अच्छे कार्यों का जो शास्त्रों में बताए गए हैं उनका त्याग करते हैं, तो वो तामसिक त्याग है। तो बेसिकली देर आर ड्यूटीज विच आर मैंडेटरी, दीज आर कॉल्ड मैंडेटरी ड्यूटीज। और इनको वेदांत में निमित्त कर्म या नैमित्तिक कर्म भी कहा गया है। जैसे कि धन अर्जित करना है, जब आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो परिवार की देखभाल करना है, माता पिता की सेवा करना है, अपने से बड़ों का आदर करना है, ये सब कर्म जो है निर्धारित कर्म है, निमित्त कर्म है, विच आर मैंडेटरी टू बी डन। सो जैसे एक स्टूडेंट है, उसका धर्म है शिक्षा को प्राप्त करना। आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो उसका धर्म है अपने परिवार की देखभाल करना, धन अर्जित करना ताकि आप उनको सब सुख सुविधा दे सकें, माता पिता की सेवा करना इत्यादि। तो ये सब करते करते ये साथ में ये जो कर्म करने हैं, सरेंडरिंग देम टू गॉड, भगवान की पूजा और तप दान आदि जो है, वो शास्त्र के अनुसार जो यज्ञादि अनुष्ठान है उनको भी साथ साथ करना है। सो इन नैतिक मूल्यों का व्यक्ति को सदा पालन करना चाहिए। तो यदि कोई अज्ञान के कारण या मोह के कारण इनका त्याग करता है तो वह तामसिक निम्न प्रकार का त्याग है, उसको उसका फल नहीं मिलता। कोई कहते हैं मैंने भी त्याग किया हुआ है, तो वो सब तामसिक त्याग माना जाता है। धन श्लोक 8, भगवान कहते हैं यत कर्म, जो अपने निर्धारित कर्तव्य कर्मों को, जो ये प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, इति त्यजेत, उनको गिव अप करता है या अबेंडन करता है, ड्यू टू द फियर, दुखमेव, दैट दे विल गिव मी पेन, दे आर ट्रबलसम, दे आर पेनफुल, काय क्लेश भयात, या विल कॉज मी बॉडीली डिस्कम्फर्ट, स कृत्वा राजसम त्यागम, दैट टाइप ऑफ त्याग इज कॉल्ड ए राजसिक त्याग। न एव त्याग फलम लभेत, ऐसे जो त्याग हैं उस त्याग को करके भी उस त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता। तो इसको उसका पुण्य उसको नहीं मिलता कि वो मैंने त्याग किया है इसलिए मुझे उसका पुण्य मिलेगा। सो वट एवर वर्क यू डू फॉर मेंटेनिंग योर फैमिली इज नेवर पेन फ्री। एवरी एक्शन यू डू, धन अर्जित करना है, परिवार की देखभाल करना है, पेन तो उसमें होगा, सफरिंग्स होंगी। तो सिर्फ यह सोचकर कि वो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत मुश्किल है, आप साधु बन जाएं, संन्यास धारण कर लें, तो इस तरह का जो त्याग है वो राजसिक त्याग कहा गया है। कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुख मोड़ लें जस्ट बिकॉज यू फाइंड इट हार्ड हार्ड टू डू इट, और यू फाइंड इट पेनफुल, और यू फाइंड ओ इट विल कॉज पेन इन माई बॉडी। तो उसके मुंह मोड़ लेना, उसको उससे आपको शांति नहीं मिल सकती। यू कैन नॉट गेट द रिजल्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ एनंसिएशन। तो जैसे एक सीमा पर सोल्जर है, अगर वो सीमा छोड़कर भाग जाए इस डर से कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए या मेरे को ये ना हो जाए, सो दैट सॉर्ट ऑफ रिनंसिएशन इज ए राजसिक त्याग है। नाउ वर्स 9, भगवान कहते हैं फर्दर, यत कर्म नियतम, यही जो शास्त्रों में जो नियत कर्म है, कार्यम इति एव, दोज आर नेसेसरीली टू बी परफॉर्म्ड, कंसिडरिंग देम एज योर ड्यूटीज। कैसे? अगेन हित से संगम त्यक्त्वा फलम च एव, बट बाय गिविंग अप द अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। स त्याग है सात्विकम मत है, ये इस प्रकार का जो त्याग है वो सात्विक त्याग है इन माय ओपिनियन, एंड दैट इज द रियल रिनंसिएशन। सो सरल शब्दों में अगर हम कहें, वास्तविक त्याग फल में आसक्ति का होना चाहिए, न कि कर्मों का। इसलिए आसक्ति रहित कर्तव्यों के पालन को ही सात्विक त्याग कहा गया है, और यही कर्मयोग है। तो एक बाहरी त्याग कर दिया आपने कि आप बैठे हैं आराम से, आपने तो कर्मों का त्याग कर दिया, ये एक पाखंड की तरह है, जिसमें बाहर से तो आप दिखावे के लिए तो आपने त्याग कर दिया, पर मन में आपके दुविधा विचार वो चलते रहते हैं कि मुझे ये सुविधा मिल जाए, मुझे ये सुख मिल जाए, मेरी ये इंद्रियों का सुख मिल जाए। सो दैट इज बेसिकली लाइक ए पाखंड। तो दैट इज नॉट, तो हमें बाहरी त्याग नहीं करना है, मानसिक त्याग करना है। और मानसिक त्याग है कर्मों के फल के प्रति अपनी अटैचमेंट, सेल्फलेस। अब अगले 3 श्लोकों में 10 से और 12 में, 10, 11, 12 में भगवान जो सात्विक त्याग का बहुत अच्छी तरह से इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं कि ये सात्विक त्याग है क्या। तो भगवान कहते हैं श्लोक 10 में, मेधावी छिन्न संशय है,
इसमें कोई संशय नहीं है कि सच्चा त्यागी वही है। जो सात्विक त्यागी है वही सच्चा त्यागी है। उसकी डेफिनेशन क्या है? न द्वेष्टि अकुशलम कर्म, हु डू नॉट हेट एनी अनप्लेजेंट एक्शन। जो कार्य है उसको कष्ट पहुंचाने वाले हैं उनको हेट नहीं करता है। देन कुशले न अनुसज्जते, नॉर डज ही गेट अटैच्ड टू प्लेजेंट एक्शन ओनली। कि जो एक्शन को सुख देने वाले हैं उससे वही एक्शन करेगा, और बाकी एक्शन बाकी कर्म नहीं करेगा, तो वो भी नहीं है। त्यागी सत्व समाविष्ट है। सच्चे त्यागी इज एंडोयड विद द क्वालिटी ऑफ प्योर सत्व गुना। ही सिंपली डज हिज ड्यूटी without feeling elated when the going is good, or feeling dejected when the life becomes difficult. So he does his duty in both situations. तो उसका मन एक सूखे पत्ते की तरह नहीं है जो हवा में इधर उधर घूमता रहता है। उसका मन एकदम निश्चल है, वो अपने कर्म करता रहता है। तो such a person does not come to anger, greed, jealousy or attachment, but maintains equanimity. तो वर्ष 11 में भगवान फिर कहते हैं, आगे कहते हैं, न देह भृता फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, फॉर एनी embodied human being, they're talking about basically human beings, न त्यक्तुम कर्माणि अशेषतः, it is also not possible to completely renounce all activities. For us, for a human being, it's not possible at all that we do not do any action. यह तो कर्म फल त्यागी, but the person who renounces the fruit of actions, स त्यागी इति अभिधीयते, he alone is considered to be a true त्यागी. तो भगवान कह रहे हैं बेसिकली कर्म जो है वो जीवन का प्रतीक है। कर्म ही जीवन रूपी पुष्प की सुगंध है। जहाँ कर्म नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। तो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज कंटिन्यू टिल आवर डेथ। तो हमारे लिए कर्म करना या ना करना कोई विकल्प नहीं है। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। वंस यू हैव टेकन द ह्यूमन बर्थ, you will have to do. Only thing is that you have a choice. A human being only has a choice what to do, what not to do, and how to do it. So that choice he has. तो भगवान तो गीता में यही कहते हैं बार बार, that we should perform our duties with the attitude of surrendering to the God, with our full involvement, with full enthusiasm and full efficiency, but renouncing the attachment to the fruits of actions. तो इस प्रकार से सात्विक त्याग का बड़ी सरल भाषा में विश्लेषण करने के बाद अब भगवान आगे बता रहे हैं कि हमें कर्मों का फल क्या मिलता है। जो हम कर्म सात्विक कर्म किए आपने तो क्या फल मिलता है। भगवान कह रहे हैं श्लोक 12 में, त्रिविधम कर्म है। कर्म का फल भी 3 तरह का होता है। अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च। अनिष्टा मतलब जो पेनफुल है, इष्टम मतलब जो प्लेजेंट है, and Mishran Cha, which is a combination of these two. It can be pleasant sometime, unpleasant sometime. So ये 3 तरह का फल मिल सकता है। अनिष्टम we can say again, which is contrary to your expectations. Ishtam means which is according to your expectations. And Mishran means sometime you may get, initially you may feel it is good, it is according to your expectation, but ultimately you will find it becomes against you, the same action. So this is basically has been defined as that कर्म फल भी जो है 3 तरह का इसमें बताया गया है। कि जैसे आपको धन प्राप्त होता है, शुरू शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, यस वेरी हैप्पी, यू फील वेरी वेरी हैप्पी। पर जब उसी धन पर आपको टैक्स देना पड़ता है, देन यू फील डिजेक्ट, अरे यार क्या हो गया, मैंने धन भी कमाया, मेहनत भी की, और इतना टैक्स तो मैंने सरकार को दे दिया। तो दैट विल कॉज यू दिस थिंग बेसिकली पेनफुल आल्सो, दैट्स कॉल्ड मिला जुला उसका जो फल है वो होता है। तो इस तरह से जो है कि बेसिकली जो कई बार कोई भी आप कर्म करते हैं आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है कि शुरू में तो लगेगा कि आपको उसका आनंद आ रहा है, और बाद में जब वही धन मान लो चुरा लिया जाता है, एंड दैट सेम वेल्थ विल गिव यू पेन्स। वो धन तो आपने कमाया, उस वक्त तो आप बड़े खुश थे,
चोरी हो गया तो आपको पेनफुल हो जाता है। तो दिस इस तरह का बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स आर लाइक दैट। तो अब फर्दर भगवान आगे कहते हैं कि भवती, इसी श्लोक में सेकंड लाइन में कह रहे हैं, भवती अत्यागी नाम प्रेत्य, जो कर्म फल है दैट एक्रू आफ्टर डेथ, कि वो डेथ के बाद आदमी को मिलता है। किसको मिलता है? दोज हु आर अटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। तो इसको जरा थोड़ा सा समझ लें हम, कि जितने भी जो एक्शन हम करते हैं उसका कोई ना कोई रिजल्ट एक्रू होता है, एंड इट कैन बी गिवन टू यू एनी टाइम। इट कैन बी गिवन टू यू इन दिस बर्थ itself. It can be given to you in the next birth also. And so after death here means that those who perform action with the attitude of attachment, they remain trapped in the cycle of birth and death. तो अगर आप अटैचमेंट के साथ रिजल्ट कर्म कर्म कर रहे हैं तो आपको निश्चित है कि आप इस संसार में रहेंगे, आपको मृत्यु और जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो आपको अगले जन्म में भी उसका जो है कि फल मिलता है। फिर इसी में कहते हैं, न तो सन्यासी नाम क्वचित, but those who have renounced the fruit of actions, they never get they never get the results of action either in this birth or after death. क्यों? Why it is so? Because जो उनके द्वारा जो भी वो कर्म किए जाते हैं वो वास्तव में इनएक्शन बन जाते हैं, अकर्म बन जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भगवान ने अध्याय 4 में दिया था कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, एक्शन इनएक्शन क्या है। इसको वहां पर श्लोक अध्याय 4 में एक्सप्लेन किया था। एंड देन ही सेज, इसमें एक वर्ड यूज किया गया क्वचित। क्वचित का जो मतलब है, एट नो टाइम ए सन्यासी इज अफेक्टेड बाय द वर्क विच ही इज परफॉर्मिंग। जो त्यागी है, जिसने कर्म फल के अटैचमेंट को त्याग दिया है, ही विल नेवर गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन, बाय द वर्क और डीड व्हाट ही इज डूइंग। तो अभी तक भगवान ने अभी ये कहा कि बेसिकली कि renunciation of attachment to the fruit of action is a real त्याग। अब whether it is possible to perform any action by us without being attached to the results, हम I think most of us will say no, it is not possible। अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो हम फिर कर्म करेंगे कैसे ही? इसका जो उत्तर है, इसको भगवान जो है अगले श्लोकों में ही एक्सप्लेन्स दिस बेसिकली विद द कंप्लीट साइंस ऑफ कर्म। ही नाउ एक्सप्लेन टू यू द कंप्लीट साइंस ऑफ व्हाट कर्म इज। तो सबसे पहले श्लोक 13 और 14 में भगवान बता रहे हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्शन। ही सेज देयर आर 5 फैक्टर्स which are the causes of the action. So he says in slok 13, हे महाबाहो निबोध में, now listen from me, पंच एतानी कारणानि, 5 factors or 5 causes, सिद्धिये सर्व कर्मणाम, which are necessary for accomplishment of any action। तो सभी कर्मों को अगर सफलतापूर्वक करना है तो उसके लिए भगवान ने कहा there are 5 factors। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, that have been mentioned in the Sankhya philosophy। Again, he is mentioning about the Sankhya philosophy, and basically this Sankhya philosophy is also mentioned in Vedas in the Karamkand portion, at the end of the Karamkand portion, so which help you in stopping the karmic reaction। अब अगेन मुझे सांख्य, हमने कई बार इसका वर्ड यूज किया है, सांख्य योग, सांख्य शास्त्र। ये है क्या? ये बेसिकली महर्षि कपिल द्वारा किया गया था स्थापित, जो कंदर्प मुनि और देवहूति की संतान के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। कृतांत का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वेदांता दैट इज डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ कर्मकांड इन वेदास। तो देयरफॉर द कृतांत है इज यूज्ड इन दिस वर्ड्स इन द सेंस दैट व्हेन द नॉलेज ऑफ द सेल्फ अराइजेस, ऑल एक्शंस टर्मिनेट। जब नॉलेज आपको हो जाती है तो सभी कर्मों का अंत हो जाता है, ऑल एक्शन टर्मिनेट। अध्याय 2 में भी 40वें और श्लोक में भी, और अध्याय 4 के 33वें श्लोक में भी भगवान ने कहा था कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो सभी कर्म आपके समाप्त हो जाते हैं, आपको और कुछ करना शेष नहीं रहता, सभी कर्म आपके समाप्त हो जाते हैं। वो सेंटेंस था, सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
जो जितने भी कर्म हैं ज्ञान प्राप्त होने पर सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं, और इसे ही कर्म सिद्धि कहा गया है। सो बेसिकली दिस अगेन, इसमें जो 5 फैक्टर बताए गए हैं अभी अगले श्लोकों में, वो भगवान अगले श्लोक 14 में ये 5 फैक्टर कौन कौन से हैं इसके बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं एव अन्न पंचमम। सो इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑल कर्मास द 5 फैक्टर्स आर अधिष्ठानम, पहला फैक्टर वो है अधिष्ठानम, जो जहां से ये श्लोक शुरू होता है अधिष्ठानम। चैवात्र पंचमम, ये लास्ट वर्ड है जिसको मैंने पहले आपको बताया कि ये 5 फैक्टर्स ये हैं। पहला है अधिष्ठानम, ये पहला कारक है, यह है भौतिक। अधिष्ठानम क्या है? यह है भौतिक शरीर। अधिष्ठान का अर्थ होता है जहां जिसमें आत्मा रहती है। यह जो भौतिक शरीर है, दिस बॉडी विच इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द सोल, तो निवास स्थान, इट इज रेफर टू द बॉडी वेयर द सोल रिजाइड्स, सो दैट आवर बॉडी इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ एनी एक्शन। देन नंबर 2 ही सेज तथा कर्ता, दूसरा कारक है, दूसरा फैक्टर है कर्ता। कर्ता मीन द डूअर। हु इज द डूअर? डूअर हियर इज बेसिकली I myself or you yourself. Who are you or who am I? I am not this body, I am the soul. तो जो कर्ता है बेसिकली वो सोल है कि बट वी नो द सोल डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन, इट ओनली मोटिवेट्स our mind and intellect and sense organs to act. It does not perform action by itself, but still it is called karta, the doer. तो जैसे प्रश्नोपनिषद में भी कहा गया है कि यह जो आत्मा ही है जो देखती है, स्पर्श करती है, सुनती है, अनुभव करती है, या स्वाद लेना है, सोचना है, तो जब तक आत्मा है तभी तक हम सोच सकते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा को यहाँ पर कर्ता कहा गया है। देन नंबर 3 इज कर्णम च पृथक विधाम। तो तीसरा है वो है विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स। विच आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स? आवर सेंस ऑर्गन्स। सो दे आर द, और ये इस प्रकार के कुल 12 हैं कारक। बेसिकली 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, और हमारे अंतःकरण में स्थित मन और बुद्धि। ये 12 जो है कर्मों के कर्णम है, जो अलग अलग काम करते हैं। नंबर 4 है विविधा च पृथक चेष्टा। चेष्टा, एफर्ट्स, जब तक आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आपका काम पूरा नहीं हो सकता। सो जो चेष्टाएं हैं, तो विदाउट योर एफर्ट्स द वर्क कैन नॉट बी डन। सो चेष्टा जो है, श्वास आप ले रहे हैं, आपने खाना खाना है, रेस्पिरेशन है, ऑल दिस क्रियाज आर पार्ट ऑफ योर चेष्टा, पार्ट ऑफ योर एफर्ट्स। दैट ऑल दिस इज पार्ट ऑफ अगेन इज द 4th सेक्शन। देन नंबर 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5 इज दैवम च, जो एक डिवाइन प्रोविडेंस है, डिवाइन फैक्टर है, विच विल फोर्स यू टू डू सम एक्शंस। इसको ईश्वरीय विधान भी बोला जाता है। दे आर द लॉज अकॉर्डिंग टू विच ऑल दिस ऑर्गन ऑफ द बॉडी फंक्शन। तो दे आर गिव डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज टू एवरीबडी। इसी को प्रारब्ध या भगवान का विधान, विधि का विधान भी कहा जाता है। तो एवरीबॉडी हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल। सो दिस इज ऑल अगेन ए डिवाइन फैक्टर। किसी के पास धन कमाने की ऐसी शक्ति है और ऐसी विद्वता है कि वो जहाँ भी हाथ डालता है ही गेट्स मनी। वो ऐसे शेयर खरीदता है, हिज मनी मल्टीप्लाइज। सो ऑल दिस, किसी के पास जो है कि लिटरेचर में विद्वान है, वो किसी को म्यूजिक में उसकी वो है। तो लाइक दैट एवरीबॉडी हैज ए एक्सपर्टाइज विच इज बेसिकली ए डिवाइन फैक्टर और प्रारब्ध। उसके बाद अभी ये सब बताने के बाद अब भगवान आगे श्लोक 15 से 17 में कि इन कर्मों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या उनका रिजल्ट्स है, उसके बारे में भगवान कह रहे हैं कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्शन 3 टाइप के कैसे हैं? श्लोक 15 में कह रहे हैं शरीर, वाक, मनोभी। एक्शन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं, बॉडी से, अपने शरीर से, या वाणी द्वारा, स्पीच द्वारा, या आपके मन में जो आपके थॉट्स हैं। देर आर ऑल्सो एक्शन बिकॉज दे ओनली कॉज यू टू डू एक्शन।
यत कर्म प्रारभते नरः, जो भी मनुष्य कर्म आरंभ करता है उसके ये तीनों ही इसके जो है कि टाइप हैं। न्याय व विपरीतम व, चाहे वह न्याय संगत शास्त्रों के अनुसार हो अथवा विपरीत हो, पंच ऐति तस्य हेतुः। तो इन सब कर्मों के ये पांच ही कारण हैं जो ऊपर बताए थे हमने, पांच कारण। चाहे आप शरीर से करें या मन से करें या वाणी से करें, जो भी कार्य है, चाहे वो न्याय संगत है या न्याय के विरुद्ध है, स्क्रिप्चर के विरुद्ध है, उन सब के ये पांचों ही कारण हैं। दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग इन वर्स 15। उसके बाद श्लोक 16 में भगवान कह रहे हैं, तत्र एवं सति, ऐसा होने पर भी, कि ये जो सबको पता है कि ये पांच जो है कि फैक्टर्स हैं, ये जानने के बावजूद भी यह अकृत बुद्धित्वात्, जो मलिन बुद्धि वाला व्यक्ति है, जो हैविंग ए डिल्यूडेड इंटेलेक्ट, टू आत्मनाम केवलम, इवन देन दे कंसिडर themselves, their own self, as his own soul, as the doer. Kartaram pashyati, as the doer. They consider themselves, their own soul, as the doer. न स पश्यति दुर्मति, वह जो दुर्मति है, विकृत बुद्धि वाला व्यक्ति है, वह वास्तव में वास्तविकता नहीं देखता है। ही डज नॉट सी द रियल डूअर, हु इज द रियल डूअर। तो वो अपने आप को अहम के कारण मैं करता हूँ, मैं ये सब सब करता हूँ, वो अहम अपने आप को कर्ता मान लेता है। वो सोचता है कि मैं ही इन सब कर्मों का कारण हूँ। सो दैट ए मैन विद ए डिस्टॉर्टेड नॉलेज कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज अगेन भगवान सेज हियर द सोल हैज नो फंक्शन टू परफॉर्म एक्शन। आवर सोल इज लाइक ए पेट्रोल इन ए कार। Petrol gives only the energy to the car. So similarly, the soul gives us all our organs, all our instruments of action. It gives energy to do the action. तो पर हम again, because of our ego, because of ahankar, we think that I am the doer. So, and we basically take all the credit for this. Now, in then next श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यस्य न अहम कृत भाव, therefore those who are free from the false pride of being the doer, जिनमें यह मिथ्या अभिमान नहीं है, मिथ्या अहंकार नहीं है, बुद्धि यस्य न लिप्यते, and whose intellect does not get attached to enjoy the fruits of actions. हत्वा अपि स इमान लोकान, that person, even while living in this world, even if he would have killed several kinds of organisms, several kind of insects, न हन्ति न निबध्यते, even then he does not incur any sin by killing these living organisms. So, and nor do they get bound by the results of their actions. तो जो निजी स्वार्थ से मुक्त होकर जो भी कर्म किए जाते हैं, वो पाप से कलंकित नहीं होते, वो कर्म बंधन में नहीं डालते। तो देयरफॉर बेसिकली अगर हम इनका अभी तक अध्ययन करें, जो भी भगवान ने कहा है कि whatever we do any action with selfishness, with attachment or ego, is basically a dharma which binds us to this world. But if we do without selfish motive, without attachment, those are do not bind us. They are not they don't incur you sin. और इसलिए भगवान जो कह रहे हैं, वही अर्जुन को कह रहे हैं कि उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, इसीलिए ये कहकर कि आप जो युद्ध में भाग लेंगे, आप उसको डर था कि मैं सबको मारने वाला बनूंगा। तो उसको अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम यू आर नॉट बेसिकली यू विल नॉट इनकर एनी सिन बाय किलिंग दीज पीपल हियर हु हैव असेंबल्ड हियर। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। वैसे भी अगर मान लो आप सेना पर में सीमा पर अगर कोई भी सोल्जर है, किसी दुश्मन को मार देता है, उसको महावीर चक्र देते हैं। तो समाज में अगर कोई किसी को मार देगा तो उसको फांसी की सजा मिलती है। तो देयर इज ए डिफरेंस। द एक्शन ऑफ किलिंग इज सेम, ही हैज आल्सो किल्ड, ही हैज आल्सो किल्ड, बट वन गेट्स द महावीर चक्र, अदर गेट्स ए डेथ पेनल्टी। सो फर्क इज कि आप में उसमें आपका भाव क्या था, आपने किस भाव से वो कर्म किया है।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत कवि रहीम का आपने सबने नाम नाम सुना होगा। ये तो मुसलमान थे, उसके बावजूद भी वो भगवान कृष्ण के परम भक्त है। तो जब भी वो भिक्षा देते थे अपनी आंखें नीचे झुका लेते थे। तो तुलसीदास जी ने जब उनके बारे में सुना तो उन्होंने उनको पूछा एक बार कि ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो, त्यों त्यों नीचे न। तुमने इस प्रकार से जो भिक्षा देने की जो कला है वो कहाँ से सीखी है? तुम्हारे हाथ जितने ऊपर जाते हैं तुम्हारी जो नजरें हैं, दृष्टि है, उतनी ही नीचे चली जाती है। तो रहीम जी ने इसका बड़े विनम्रता से उत्तर दिया था, देनदार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात देता है, किंतु संसार इसका श्रेय मुझे देता है, इसलिए मैं अपनी आंखों को नीचे झुका लेता हूँ। तो यह जो बोध है ये ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस पूरी साइंस को अभी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। अब आगे श्लोकों में साइंस ऑफ एक्शन को और एक्सप्लेन करेंगे। श्लोक 18 में भगवान तेज अर्जुन को कहते हैं कि इन दिस he has first explained these 5 factors and the 5 causes of karma. He then explained the karmic reactions के कर्म के क्या फल मिलते हैं and how one can be free from these results of action. So these three things he has explained. Now in next few verses he will discuss again what are the constituents of action, what induces the action, तो and threefold basis of action. तो पहले श्लोक 18 की पहली पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, त्रिविधा कर्म चोदना। These 3 factors that motivate or propel an action are, first is ज्ञानम। किसी भी कोई भी एक्शन आप करने से पहले आपको उसके बारे में एक नॉलेज प्राप्त करना, डाटा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक आपको उसके बारे में ज्ञान नहीं होगा आप उस एक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से। सो ज्ञान इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। सेकेंड इज ज्ञेयम। ज्ञेयम मीन द सब्जेक्ट, किसके बारे में आपको कर्म करना है, द सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, so which one needs to do to know. Then third is परिज्ञाता। थर्ड इज द पर्सन हु इज द नोअर, हु इज द ज्ञाता, इस ज्ञान को जानने वाला कौन है, हु नो द पर्पज ऑफ डूइंग दिस बिहाइंड और डूइंग ऑल दिस एक्शन। सो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ज्ञानम, ज्ञेय एंड परिज्ञाता। तो ज्ञान तो जो है जो फर्स्ट है जिसके लिए हमें कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। आपको अगर पता है कि मैं धन कमा सकता हूँ इस मेथड से, आपको उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। आपको अगर ये पता लग जाए कि किस यूनिवर्सिटी में मेरे पढ़ने से मेरे को नौकरी में अच्छी नौकरी मिल सकती है, तो दैट सॉर्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, दैट सॉर्ट ऑफ नॉलेज कम्स लाइक ए ज्ञान। तो जब तक उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा आप में मोटिवेशन नहीं होगा कर्म करने का। सो दीज 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड द ट्रायड ऑफ नॉलेज बेसिकली वेदांत। तो अब ओलंपिक्स में खेलते हैं, मेडल मिलने का क्या मिलता है एक स्पोर्ट्समैन को, जब तक उसको उसके बारे में पता नहीं होगा, जब उसको पता लगता है कि वो उसको इतनी जो है कि फेम मिलती है या इतना पैसा मिलता है, दैट्स वाई दे स्ट्राइव हार्ड टू गेट ए मेडल इन द ओलंपिक्स। ऐसे ही किसी भी विद्यार्थी को वो जो है कि किसी भी कंपटीशन में बैठता है, ही नोज अगर इफ आई गेट एडमिशन इन IIT और एम्स, then only I will be assured of getting a good job. So he does all the duties based on that knowledge. अब इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं कि आपके अंतःकरण में कर्म की प्रेरणा तो उत्पन्न हो गई, आपको ज्ञान भी हो गया, आपको किसके बारे में पता करना है वो सब हो गया। उसके बाद भगवान कहते हैं त्रिविधा कर्म संग्रह। कर्म संग्रह मीन्स देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एक्शन, और इन तीनों को कहा जाता है कर्म त्रिपुटी, द ट्रायड ऑफ एक्शन, और कर्म की त्रिमूर्ति। So what are these? The first component is karanam, the instruments of action, like the same what we told before. Then second is karm, the action itself, चलना फिरना जाना आना क्या करना है, the action itself. And third is again the karta, the doer of the action. These 3 are the constituents of action. So action, any action is being done,
motivated by desires. So you undertake an action with the help of all these various instruments, sense organ, etc., with the objective of attaining those desires. And who is doing that action? The doer, that I myself, basically. उसके बाद अब भगवान जो अभी भगवान ने कहा ज्ञान, कर्म और कर्ता, तीन प्रकार की चीजें बतलाई। इनके तीन विभिन्न प्रकार के भेदों के बारे में भगवान श्लोक 19 में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं गुण संख्याने, अकॉर्डिंग टू अगेन सांख्य दर्शन शास्त्र, जो प्रकृति के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं, उसमें ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञान, कर्म और कर्ता जो है वो भी त्रिधा एव गुण भेदते हैं। उनको भी गुणों के आधार पर तीन तीन प्रकार के कहा गया है, प्रोच्यते बताए गए हैं। यथावत शृणुतानि अपि, जैसा वहां बताया गया है तुम उसको मेरे से सुनो। दैट्स व्हाट भगवान इज टेलिंग अर्जुना। द वट एवर हैज बीन टोल्ड इन दिस सांख्य फिलोसफी, आई एम टेलिंग यू अगेन इन ब्रीफ। तो श्लोक 20, 21 और 22 में सबसे पहले भगवान तीन प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय और ज़्यादा लग जाएगा, तो मैं यहीं पर आज समाप्त करता हूँ अपना आज का जो प्रवचन है। अगले एपिसोड में हम फिर श्लोक 20 से शुरू करेंगे, जिसमें आगे ज्ञान और कर्म और कर्ता के बारे में बताया गया है। ये पूरा एक साइंस है कर्म की, जो क्योंकि अभी तक अर्जुन को कर्म के बारे में, त्याग के बारे में पूरी तरह से नहीं क्लियर हुआ था। सो भगवान उसको डिटेल में अप टू द वर्स 40 he will continue explaining to him about the theory of karmas, the theory of actions. तो यहाँ पर हम अभी समाप्त करते हैं और विल बी ओपन टू द डिस्कशंस। सो तब तक के लिए धन्यवाद। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हरि ओम। जोगिंदर जी प्लीज। जोगिंदर जी उनका अनम्यूट अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो।